गुरुदेव, हम देश की सेवा कर रहे हैं, परंतु देश सेवा के साथ साथ हम सामाजिक तथा सांसारिक जीवन निभाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा मन बहुत विचलित रहता है। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें जिस वजह से हमारा मन विचलित ना हो तथा हम प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। हाँ देखो, जब यहाँ हमारे सामने कोई भी राष्ट्र सेवा में जो सैनिक विराजमान, तो उनको संत की तरह आदर करते हैं। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि अपने प्राणों को न्यौछावर करके, प्राणों का रक्षा का भय नहीं, देश की रक्षा के लिए प्राणों को समर्पित करके। अब त्रुटि क्या होती है कि हम सही माने में राष्ट्र सेवा की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस समय हमको छुट्टी नहीं मिली तो हम अपने अधिकारियों पर नाराज हो जाते हैं और चूक भी कर बैठते हैं। आप समझना, तो आप परिवार के मोह से युक्त हो गए, आप किसी संसार के संबंध से प्रभावित हो गए, तो वे हमारे यहां सम्मान पाने योग्य नहीं रह गए। हम एक संत का जैसा सम्मान राष्ट्र सेवक को क्यों करते हैं? कि वो परिवार का यद्यपि संबंध स्वीकार किए हुए है, पर पहले राष्ट्र और फिर परिवार, पहले राष्ट्र फिर शरीर सुख, फिर प्राण सुख। इसलिए साधु होके, विरक्त मार्ग के पथिक होके वैसे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हम आपको प्रणाम करते हैं, और जो किसी का स्वागत नहीं करते उनका स्वागत करते हैं कि आप कहीं भी हमारे राष्ट्र सेवा में लगा दिए जाएं तो आप प्राणों की बाजी लगा के। पर असंतुष्टता का विषय यह होता है जब आप अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते। बात समझना, जैसे एक संत सर्वस्व त्याग करके भगवान का स्मरण करते हुए पूरे विश्व का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक वैसे ही अपने परिवार से दूर रह करके, सांसारिक सुखों से दूर रह करके, ऐसा थोड़ी जैसे हम रसोई में गरम गरम सब्जी रोटी दाल पा रहे हैं, जवान को हर समय थोड़ी ऐसा मिलता है। कभी कई कई दिन उनको भूखा भी रहना पड़ता है, उनके लिए शौच स्नान की भी व्यवस्था ठीक से नहीं होती। तो वो एक महान त्यागी संत की तरह है, केवल राष्ट्र से वो अपने स्वरूप को पहचाने, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। अगर परिवार का मोह आपका स्थायी जागृत रहा तो सेवक सुख चाह मान भिखारी व्यसनी धन शुभ गति वे विचारी कदापि नहीं हो सकता। आप फिर राष्ट्र सेवा से चूक जाएंगे। कि यदि आपको अपने शरीर सुख की व्यवस्था, अपने परिवार संबंध की गाढ़ अवस्था आ गई तो आप राष्ट्र को भूल जाएंगे, अपने अधिकार को भूल जाएंगे, अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे और आप मनमानी आचरण कर देंगे। मनमानी आचरण करना ये सेवा नहीं कही जाती। सेवा वही होती है जिसमें न्यौछावर किया जाता है, त्याग किया जाता है, उसे सेवा कहते हैं। सेवक सुख नहीं चाहता, तभी तिरंगा उनके शरीरों पर विराजमान होता है और हर भारतवासी, वो कोई भी हो, हमारे देश के सैनिकों को सलूट करता है, प्रणाम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो परिवार राग के त्यागी हैं, वो शरीर राग के त्यागी हैं, वो संसार सुख के त्यागी हैं। वो भले कह रहे हैं कि हम संसारी हैं, लेकिन उनके अगर आदेश हो गया इसी समय आपको तैयार होके जाना है, तो आप भोजन पा रहे हैं लेकिन छोड़ देंगे, आप चले जाएंगे, तो ये त्याग नहीं और क्या है? आप सोचो, अपने परिवार, ब्याह हो गया लेकिन वर्ष हो गए, वो अपनी पत्नी के दर्शन भी नहीं किए, जाके मिला भी नहीं, तो प्रणाम योग्य नहीं है। लेकिन इस कर्तव्य को आपको समझना होगा। नहीं, आप राष्ट्र सेवा नहीं कर पाएंगे और आपसे अपराध बन जाएगा, आपके भाव में दूषित भाव आ जाएगा, आप गलत सोचने लगेंगे। संतों को क्यों प्रणाम किया जाता है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका त्याग किया है और सच्चिदानंद प्रभु के लिए अपने जीवन को बलिदान किया, इसलिए संतों को ऐसे करते हैं। तो उन राष्ट्र सैनिकों को इसीलिए सम्मान दिया। हम उन भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि आप जो कष्ट सह रहे हैं ये आपकी तपस्या है और इसका परिणाम वो होगा जो एक योगी को परिणाम प्राप्त होता है, भगवत आनंद।